एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो यहाँ पर शेप का नाम दिया हुआ है। पहला शेप है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा है अ रेगुलर हेक्सागोन, तीसरा है ट्राइंगल। तो हमको फाइंड आउट करना है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल हो सकते हैं और एक ट्राइंगल में कितने डायगोनल हो सकते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो सेकंड का जो पहला दिया हुआ है उसमें है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ, आपको अच्छे से तरीके से पता है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम हो, ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हो, कोई भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता है कि डायगोनल क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो एडजेसेंट कॉर्नर है, ठीक है, उस कॉर्नर को छोड़ के इस वर्टेक्स का जो भी एडजेसेंट कॉर्नर है उस वर्टेक्स को छोड़ के उसके बाद वाले वर्टेक्स के साथ जो लाइन ज्वाइन होता है उसको बोलते हैं डायगोनल। तो इसका एडजेसेंट वर्टेक्स ये हो गया, इसको छोड़ दो तो ये एक डायगोनल बन गया। अब इस पॉइंट से देख लेते हैं। तो इसका जो अगला एडजेसेंट वर्टेक्स है ये है और दूसरा एडजेसेंट वर्टेक्स ये है। तो इन दोनों को छोड़ के इसको देख लेते हैं, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब आप समझ लो कि इसके बाद वाला, उसके जस्ट बाद वाला। यहाँ पर जैसे कि ये एक वर्टेक्स है, इसके बाद वाले वर्टेक्स को छोड़ के हाँ कहीं पे भी आप ज्वाइन करोगे तो वो डायगोनल कहलाएगा। तो इसके बाद वाला ये था और इसके बाद बाद वाला ये है। तो अपन यहाँ और यहाँ तो नहीं जोड़ सकते, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर जोड़ सकते थे। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर इसको नहीं ज्वाइन कर सकते, इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ये एक डायगोनल हो सकता है। यहाँ से देखेंगे तो इसको नहीं ज्वाइन कर सकते, इसको नहीं ज्वाइन कर सकते, तो ये एक डायगोनल हो सकता है। तो ओवरऑल इसमें सिर्फ दो ही डायगोनल हो सकते हैं। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ दो डायगोनल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ये रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, ठीक है। हेक्सागोन आपको पता है वो पॉलीगॉन जिसके 6 साइड्स होते हैं उसको हेक्सागोन बोला जाता है। अब रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ये हो गया कि वो जो हेक्सागोन है उसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। जैसे रेगुलर पॉलीगॉन में होता है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाता है। वैसे ही ऐसा हेक्सागोन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे उसको रेगुलर हेक्सागोन बोला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि इसके डायगोनल्स काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड में मैं एग्जैक्टली साइड्स मेजर करके नहीं बना सकता, आप कॉपी में बना के चेक कर लेना, ठीक है। इसके सारे साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल, ये हो गया एक रेगुलर हेक्सागोन जिसके सारे साइड्स इक्वल लेंथ के हैं और सारे एंगल्स का मेजरमेंट भी सेम है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। आप वर्टेक्स को देखो, 3, 4, 5 और ये 6 वर्टेक्स है। एक एक वर्टेक्स से काउंट करते जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ डायगोनल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से यहाँ एक डायगोनल बन सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक डायगोनल बन सकता है, यहाँ से यहाँ एक डायगोनल बन सकता है और यहाँ से यहाँ डायगोनल नहीं बन सकता। तो यहाँ से हमको पहले 3 डायगोनल मिल गया, ठीक है। इसके पास में लिख देता हूँ, 3 डायगोनल यहाँ मिल गया। अब आगे वाले वर्टेक्स में जाते हैं, यहाँ से देखते हैं कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ डायगोनल नहीं बन सकता, यहाँ से यहाँ बन सकता है, तो इसको एक पहला डायगोनल ये हो गया। यहाँ से यहाँ एक डायगोनल बनाया जा सकता है, तो ये दूसरा डायगोनल हो गया। यहाँ से यहाँ एक डायगोनल बन सकता है, ये एक तीसरा डायगोनल हो गया। तो इस पॉइंट से भी 3 डायगोनल बन सकते हैं। आगे के पॉइंट को देखते हैं। इसके बाद वाला जो कॉर्नर है वहाँ पर डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसके बाद वाला ये है, तो यहाँ से एक डायगोनल बन सकता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला है, तो यहाँ से एक डायगोनल ऐसा ड्रॉ हो सकता है, 2 हो गया। और यहाँ से तो ऑलरेडी एक डायगोनल ड्रॉ किया जा चुका है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पर से हम पहले ही डायगोनल ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ से कितना डायगोनल मिला हमको, सिर्फ 2 डायगोनल, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही ड्रॉ किया जा चुका है। अब इस पॉइंट से देखते हैं इस पॉइंट से कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ डायगोनल ड्रॉ नहीं हो सकता, यहाँ से यहाँ हो सकता है। तो एक सबसे पहला यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो गया। दूसरा यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस पॉइंट से ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं।
और इसके बाद वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ से भी एक डायगोनल ड्रॉ हो चुका है, और उसके बाद वाला पॉइंट तो डायगोनल वहाँ पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से इस पॉइंट से सिर्फ एक ही डायगोनल ड्रॉ किया जा सकता है। अब इस पॉइंट से देखोगे तो इस पॉइंट से लगभग सब जगह डायगोनल हम ड्रॉ कर चुके हैं। देखो यहाँ नहीं हो सकता है, ये ड्रॉ हो चुका है, इसके बाद ड्रॉ हो चुका है, इसके बाद ड्रॉ हो चुका है, और यहाँ पर भी अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ से कितने डायगोनल ड्रॉ हो सकता है देखते हैं। यहाँ से यहाँ हो सकता है, ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ से यहाँ हो सकता है, ऑलरेडी डायगोनल बन गया है। यहाँ से यहाँ हो सकता है, ऑलरेडी डायगोनल बन गया है। तो सारे पॉइंट्स को हम चेक कर चुके हैं, सारे कॉर्नर्स को चेक कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। यहाँ पर हो गया 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9। एक रेगुलर हेक्सागोन में टोटल 9 डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ रेगुलर हेक्सागोन में हो सकता है। आगे देखते हैं, सी में एक और दिया है, एक ट्राइंगल में कितने डायगोनल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल, आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, या इक्विलैटरल एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसके बाद वाले पॉइंट में हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते कोई भी डायगोनल। अब इसके बाद वाला का मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट भी इसके बाद वाला ही है। देखो एडजेसेंट कॉर्नर क्या होता है, ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ आपको कि डायगोनल जो है उनके आजू बाजू वाले पॉइंट को छोड़ के कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट ये है, कॉर्नर ये है, और इसके जस्ट बाद वाला कॉर्नर ये है। तो ये दोनों जो है यहाँ से कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते हो। सेम इसी के साथ भी होगा, इसके जस्ट बाद वाला जो कॉर्नर ये है, और ये भी जो है इसके जस्ट बाद वाला कॉर्नर है, तो यहाँ पर कोई ड्रॉ नहीं हो सकता। इसके साथ भी सेम केस है, इसके जस्ट बाद वाला कॉर्नर ये भी है, और इसके जस्ट बाद वाला कॉर्नर ये भी है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। नो डायगोनल्स और 0 डायगोनल्स आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन।